नमस्कार। एसपीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, देश में चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। डिस्कॉम इंजीनियर से ऊर्जा मंत्री बोले, तू फोन नहीं उठाता। श्रद्धालुओं पर हमले के मामले में गौशाला पर पुलिस रेड। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश के पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का गुरुवार को शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों से बात की। मोदी प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनके बेटे अर्जुन से भी मिले। पीएम 45 मिनट रहेंगे, फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5,000 करोड़ का व्यापार होगा। इधर इंडिया एक्सपो मार्ट में एंट्री न मिलने पर कारोबारियों ने हंगामा कर दिया। उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। इस दौरान पुलिस वाले हाथ जोड़ते हुए नजर आए। दरअसल प्रशासन ने कारोबारियों को 8 बजे बुलाया था, लेकिन कारोबारी देरी से पहुंचे। पुलिस उन्हें लौटाने लगी, जिसके बाद कारोबारी भड़क गए। हर वो प्रोडक्ट जो भारत में हम बना सकते हैं, वो यहीं बनाना है। आज मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं। आप आत्मनिर्भर भारत के बड़े स्टेक होल्डर हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। आप सभी जानते हैं कि आज सरकार मेक इन इंडिया पर कितना बल दे रही है। हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। भारत ने बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। यह कैंस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह ट्रेन देश के हर उस कोने में जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैंस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को उनियारा नगर पालिका में लगे शहरी सेवा शिविर में बिजली विभाग के इंजीनियर पर भड़क उठे। उन्होंने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर दिनेश मीना से कहा, तू फोन नहीं उठाता है, कहाँ का रहने वाला है? गंगापुर का है। बाई बात सुन, अगर तू काम नहीं करेगा तो शाहबाद रखूंगा या कस्बा थाना जाएगा। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के एसआई से बात की। बात सुनिए एसआई साहब, शाहबाद या कस्बा थाना भेज दूंगा मैं। इसके बाद वापस जैयर ने कहा कि पता नहीं लगेगा आने में। समझ गया ना, तू दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नागौर में जोधपुर रोड पर स्थित गौशाला में आज पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। एक दिन पहले श्री डूंगरगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस पर डंडों से हमला करने के मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी क्रम में आज 5 पुलिस थानों की टीम नागौर डीएसपी प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन के नेतृत्व कृष्ण गौशाला पहुंची। बस पर हमले के मुकदमे में श्रवण सैन नाम भी शामिल है। घटना के बाद से वह फरार है। श्रवण की गिरफ्तारी और गौशाला संचालक कुशालगिरी महाराज से पूछताछ करने के लिए आज हथियारबंद पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कृष्ण गौशाला पहुंचे। हालांकि पुलिस को वहां पर कोई भी आरोपी नहीं मिला। देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द बॉर्डर रन जैसलमेर में होगी। इसमें देश भर में 1200 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। मैराथन 6 से 7 दिसंबर 2025 को लोंगेवाला बॉर्डर पर होगी। इसी पोस्ट पर साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। इस वॉर में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 कैटेगरी में होगी। इसमें हर किलोमीटर में न सिर्फ धूल और धूप से लड़ना होगा, बल्कि थकान को भी चुनौती देकर आगे बढ़ना होगा। हर 10 किलोमीटर पर हाइड्रोजन पॉइंट, खाने पीने का इंतजाम और मेडिकल सपोर्ट्स भी उपलब्ध रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस कलपंथी राजेंद्रन श्री राम आज 25 सितंबर को अपनी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में महज 69 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है, जो पिछले 10 वर्षों में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों में तीसरे सबसे छोटा कार्यकाल है। जस्टिस श्री राम का जन्म 28 सितंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्नातक और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तथा इसके बाद लंदन के किंग्स कॉलेज से समुद्री कानून में एलएलएम किया। जुलाई 1986 में उन्हें महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत किया गया। पाली में बुधवार देर रात को तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार शहर के ओवरब्रिज स्थित मिलचाली के निकट बुधवार देर रात जोधपुर से पाली की तरफ आ रही कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया। औद्योगिक थाने के एएसआई ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि जोधपुर से पाली की तरफ आ रही कार ओवरब्रिज के निकट मिलचाली के पास डिवाइडर पर चढ़ गई। कार में 4 युवक सवार थे, जिसमें से कार ड्राइवर जोधपुर निवासी गौरव पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गैंग के लोग ग्राहकों से मारपीट कर लूटपाट करते थे। गिरफ्तार आरोपी सुमित बसवाल और आकाश लालपुरा के करनी बिहार के रहने वाले हैं।
डीसीपी संजीव नैन के अनुसार आरोपियों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल किया। ग्राहक जब एस्कॉर्ट सर्विस जयपुर सर्च करता तो उनकी वेबसाइट के सबसे ऊपर दिखाई देती। सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय यह गैंग ग्राहकों से पहले एडवांस राशि वसूलता था। इसके बाद आरोपियों के सदस्य ग्राहक को होटल के बाहर बुलाते और बिना नंबर की कार में पकड़कर रुपयों की मांग करते। यदि ग्राहक पैसे नहीं देता तो उससे मारपीट की जाती और रकम व मोबाइल लूट लिए जाते। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल मार्केट नगर योजना लॉन्च कर दी है। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया। यह योजना पाली रोड के मोगड़ा क्षेत्र में है। जेडीए ने पहली बार ऐसी कई सुविधाएं दी है। भूखंडों की आरक्षित दर 8,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जो बाजार दर से काफी कम है। बाजार दर इससे तकरीबन 2 से ढाई गुना ज्यादा है। जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि 5 लाख वर्ग मीटर की इस योजना में 1,111 भूखंड है। इसमें 504 भूखंड ऑटोमोबाइल नगर और 607 भूखंड ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हैं। बाकी 315 भूखंड सर्विस प्रोवाइडर के हैं। भीलवाड़ा की गंगापुर थाना पुलिस ने खजूरिया श्याम मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले सुनार सहित चोरी में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें चोरी की 2 किलो चांदी बरामद की गई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 11 सितंबर को खजूरिया श्याम भैरूनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष लादूलाल जाट ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि खजूरिया श्याम मंदिर से चोरों ने चांदी के 9 से 10 छत्र चोरी कर लिए। इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कुछ संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। बाड़मेर जिले के आरजीटी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घर में दबिश देकर 51 किलो 553 ग्राम डोडा पोस्ट इलेक्ट्रिक कांटा जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत 7,75,000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आरजेटी थाने की टीम ने सूचना के आधार पर गांव खारडी बेरी में जूझाराम पुत्र जोराराम निवासी खारडी बेरी के आधे निर्माणाधीन मकान में व खेत की तलाशी ली गई है। अजमेर और जयपुर में दोनों जिलों में 160 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। एईएन के 1014 पदों पर भर्ती के लिए 3 दिन परीक्षा चलेगी। पहले दिन पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इस पेपर के लिए अजमेर में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर व अजमेर दोनों शहरों में इस परीक्षा में करीब 58,000 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। आयोग द्वारा इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह परीक्षा अजमेर व जयपुर में होने जा रही है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 सितंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।